हम सुकून पाने के लिए देश दुनिया घूमने जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वह सुकून आपके भारत में ही मिल सकती है? जी, आज हम कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जानकारी कराने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और अपने परिवार के साथ जाना वहां चाहेंगे। चलिए हम उस रहस्यमय मंदिर के बारे में जानते हैं। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया है। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। अगला मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51वां शक्ति पीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वाला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रभावित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भी भरी पड़ी है। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। अगला मंदिर है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमालय के कागड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51वां शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रभाव होता है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसे ही अगला है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। साथ ही कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। ऐसे ही अगला मंदिर है करनी माता का मंदिर। करनी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई समझो। अगला मंदिर है अंजिता एलोरा के मंदिर। अंजिता एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अंजिता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी संरक्षित किया गया है। इन गुफाओं की रहस्य आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि गहन तपस्या
और ध्यान करते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन है और 25 बौद्ध मठ है। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित यह गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व की है। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों की प्रति दर्शाई गई अवस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला मंदिर है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा ने संभोग को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत के ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा और घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो को भारतीय आर्य स्थापक और वास्तुकला का एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों का ही खोज हो पाई है। यह मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। अगला मंदिर है उज्जैन महाकाल भैरव का मंदिर। इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसीलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक है। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। अगला मंदिर है शनि शिंगणापुर। देश में सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की प्रशांत प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है, शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। और अंतिम है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिवलोक और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 12,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियां का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। जी दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर नए जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार,
प्रणाम। राधे राधे।